विवेक लक्ष्मण सत्य शत्रुघ्न हैं। फिर विश्वास रूपी विश्वामित्र के आने पर तर्क रूपी ताड़का को मारकर आगे जनकपुर में सीता को वरण करते हैं। मोह रावण है, क्रोध कुंभकर्ण, लोभ नारांतक, काम मेघनाद और मन के सारे विकार राक्षस हैं। वैराग्य रूपी हनुमान, सुरति सुग्रीव, अनुराग अंगद, यम नियम, नीलनल आदि वानरी सेना के द्वारा मोह रावण का कुटुंब सहित विनाश करके जीव रूपी विभीषण का कल्याण करते हैं, उसे राजा बना देते हैं। तो यह सब असली रामायण अपने अंदर की है। बाहर के कथानकों में तुलसीदास ने अपने भीतर की साधना प्रक्रिया को अभिव्यक्त किया है। मानस की अनुभूतियों को रामचरित के साथ जोड़कर कहा है। सभी ऋषियों ने, संतों ने इसी प्रकार अपने अनुभव कहे हैं। आज लोग बाहर की बात ले लेते हैं, उसके मूल तत्व को नहीं पकड़ते। वस्तुतः असली साधन सत्संग अपने अंतःकरण का है, बाहर का नहीं। हाँ, प्रारंभ में कथा कीर्तन का महत्व है, जब तक जिसे सही साधना प्रक्रिया का बोध नहीं मिल जाता तब तक वह ऊपर की बातों में फंसा रहता है। जैसे छोटी बच्चियाँ गुड़िया गुड्डा का खेल खेलती हैं, बड़ी हो गई और शादी होने पर जब ससुराल में आती हैं तो फिर गुड्डा गुड़िया वहीं पड़े रह जाते हैं। ऐसे ही बाहरी कथा सत्संग का महत्व है। एक प्रकार से इस पढ़ाई की यह प्राइमरी क्लास, प्राथमिक कक्षा है। इसे करना अच्छा तो है, किंतु इसी पकड़ कर बैठ जाना बुरी बात है। कोई जीवन भर प्राइमरी ही पढ़ता रहे तो आप क्या कहेंगे? साधना की भी कक्षाएं हैं, एक एक कर पास करना होगा और तभी एक दिन इसमें मास्टर डिग्री, निष्णात उपाधि ले सकेंगे। हम जब रामायण या महाभारत सुनते हैं या पढ़ते हैं तो हमारे मन में बाहर की घटनाओं के चित्र बनते हैं। यह ढंग गलत है। इन सारी घटनाओं को, सारे पात्रों को, सारे प्रसंगों को अपने अंतर जगत में ढाल कर लेना चाहिए। भला बताइए, हमारे तत्वदर्शी ऋषि मुनि जो इस संसार को मिथ्या जानते थे, वे क्यों फिर इस संसार की घटनाएं लिखते फिरेंगे? ऋषियों ने अपने साधन पथ का व्याख्यान इन घटनाओं के माध्यम से किया है। हमारे तुम्हारे लिए अलौकिक बातों को लौकिक तरीके से लिखा है। इसलिए हर एक साधक को इन कथाओं का पठन पाठन यथार्थ के धरातल पर करना चाहिए। रामचरित को अपने मानस में ले लेना चाहिए। अब देखिए, राम अगर चाहते तो पंचवटी से लंका विजय कर सकते थे। रावण का समूल विनाश किष्किंधा में रहकर ही कर सकते थे। समुद्र के इस पार से भी हो सकता था, लेकिन देखिए कितनी मेहनत करनी पड़ी। बंदरों को लेना पड़ा, सेतु बनाना पड़ा और वहां जाना पड़ा लंका तक। तो यह सब कथानक बनाए गए हैं। मूलतः यह वहां का किस्सा नहीं है, यह हमारे अंतःकरण की बात है। यह संसार समुद्र है, इसके पार जाने पर ही वे दुष्ट मर सकते हैं। अगर हम अंतःकरण में प्रवेश नहीं कर सकते, संसार में बहिर्मुख ही बने रहेंगे, तब तक हम इन काम क्रोध आदि मन के विकारों का पता नहीं लगा सकते। तो इसके लिए संयम रूपी सेतु है। विषयों से इंद्रियों को विरत रखना, इंद्रियों का संयम करना, यह सेतु है। जब ऐसा संयम रूपी सेतु बन जाएगा तब इसके पार जाएंगे। जैसे राम ने सेतु बनाया और पार गए। पहले शंकर जी की स्थापना किया, तब अभियान हुआ। तो साधन भजन के लिए ये दोनों बातें जरूरी हैं। इंद्रियों का संयम करिए और अपने इष्ट देव को हृदय में पधराइए। जब संयम आ जाएगा और अपने इष्ट देव को ठीक से हृदय में बैठा पाएंगे और जब वह खुश हो जाएंगे, तब समझो ठीक है। आपको देखेंगे, टटोल लेंगे और आप बिल्कुल नहीं हटेंगे।
तो फिर आपको महान लाभ हो सकता है। यम नियम ही नल नील हैं, संयम रूपी सेतु बनाना है तो यम नियम रूपी नल नील की मदद लेनी ही पड़ेगी। आदमी नौकरी करता है, बिजनेस व्यापार करता है आमदनी के लिए, और भजन करता है शांति के लिए, कल्याण के लिए, ईश्वर के लिए। और अगर छोड़ देता है, अनियमित हो जाता है, तो गैर हाजिर आदमी जो नौकरी में है उसको तनख्वाह मिलना तो दूर की बात है, नौकरी से भी निकाला जा सकता है। अगर बिजनेस में ढीलापन आया तो लाभ के बजाय उसका व्यापार चौपट हो जाता है। ठीक यही हालत इसमें भी है। इसलिए नियम से रोज सुबह शाम बैठें। अगर कोई बाधा आती है, दिक्कत आती है, तो उसे अच्छा मानना चाहिए। समझना चाहिए कि हम भगवान के भजन में, ध्यान में लगे हुए हैं, आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए ये विघ्न आ रहे हैं, हमारी कसौटी हो रही है, ऐसा मानकर निरंतर लगे रहिए। तो फिर ये विघ्न धीरे धीरे शांत हो जाते हैं। जिस प्रकार नौकरी में लगातार हाजिर रहने वाला आदमी वेतन पाता रहता है, उसी प्रकार नियम से इसमें लगे रहेंगे तो शांति रूपी वेतन मिलता रहेगा। और जैसे नौकरी पेशा आदमी बहुत समय तक सर्विस करने के बाद रिटायर सेवानिवृत्त होने पर पेंशन पाता है, वैसे ही कल्याण रूपी पेंशन आपको मिलेगी। इसलिए नियम न टूटना चाहिए। दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है वह यह है कि इस रास्ते में बिना मार्गदर्शक के भूल भटक जाओगे। इसलिए गुरु का आश्रय बहुत जरूरी है। मानस में सबसे प्रमुख है गुरु की वंदना। उनके चरणों के नख का स्मरण करके उनकी चरण रज की वंदना से मानस की शुरुआत हुई है। बंदव गुरु पद पद्म परागा, सुरचि सुवास सरस अनुरागा। श्री गुरु पद नख मणि घन ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन यमीय द्रग दोष विभंजन। तो मानस की प्रवेशिका के पहले जो हमारा गाइड है, मार्गदर्शक है अंतःकरण का, उसका स्मरण कर लेना, उसका वंदन कर लेना ही बड़ी बात है।